हाफिज। और अभी जो कुछ मिनट्स के बाद होने वाला था उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बस अल्लाह का नाम लेकर मैं घर से निकल गई थी। लाइन आ रहा था। जैसे तैसे करके मैं हॉस्टल तो पहुंच गई थी, लेकिन मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो मुझे महसूस हुआ। तो मैंने चेक कराया तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था बीपी। और यशविन मुझे काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। अरे आपको मालूम है स्कूल में हम लोग में बोलना भूल गई रोते रोते में। कॉलेज में सब चल रहा है कि सब एक दिन स्कार्फ पहनेगा, हिजाब पहन के अपना नाम बदल देगा। सच में जब बच्चों के आप जोक सुनते हैं या उनकी ज़िंदगी में जो बीतता है वो सुनते हैं तो वो भी कोई कपिल शर्मा के शो से कम नहीं होता। ये मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ जब यशविन ये सब किस्से कहानियाँ सुना रही थी। तो उस टाइम तो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, बस मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और वो देखकर मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। पेन तो मुझे बाद में हुआ है। कल मैं अपनी रूममेट्स को बोली कि 11:30 को हम लोग सब नमाज पढ़ के, मैं बोली चलो ना प्लीज़ 11:30 को सो जाते हैं। उन लोग बोली यशविन 3 बजे हम लोग उठ जाएंगे, बट तू नहीं उठेगी तो हम लोग को बहुत नींद आएगा अकेले पढ़ने में। बोली मैं पक्का उठूँगी ना। साइली उठाती, उठते के साथ ही साइली मेरे पास आती, यशविन उठ। मैं उठती हूँ 2 मिनट बाद मुझे साइली तू मेरे को उठाई कि मैं कार्बन के टूटने की आवाज़ से उठी। मैं रात में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के सोई थी। इतना कार्बन का ईज नॉमेनक्लेचर बन रहा था, कार्बन के टूटने की आवाज़ से उठी मैं। अब अक्षरा आंसर करती है ना, उसका सब पढ़ा हुआ है तो बहुत सर अक्षरा को देख के पढ़ाते हैं। उसका नाम अक्षरा है, ऑब्वियसली बिंदी इंदी लगा के आती है। सर उसको स्कार्फ में देख लिए। सर अक्षरा को ढूंढ रहे उससे पूछे व्हाट इज योर नेम। सब चिल्लाया, पूरा क्लास चिल्लाया, सर ज़ारा फातिमा। अक्षरा बोली सैयदा ज़ारा फातिमा। शेख सर, शेख सर। अब मैं अक्षरा के पीछे, मैं हंसते हंसते मेरा पूरा सामान नीचे गिर गया। मैं बोली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बोली अभी अस्सलाम वालेकुम से काम चलाते हैं, उन लोग को फ्लो में बोलने नहीं आता है ना। सर को मालूम जाके क्या बोलती है, सर नमस्ते। मैं वो बोली कि अस्सलाम वालेकुम नहीं, सर डाउट। दूसरे दिन मनोगना और रेशमा स्कार्फ पहने केमिस्ट्री सर के क्लास में। केमिस्ट्री सर बोले माँ व्हाट इज योर नेम। मनोगना सो क्यूटी सर। मनोगना का नाम डिसाइड हुआ था, मनोगना है ज़ारा फातिमा की बहन जैना फातिमा। मनोगना थी जैना फातिमा। सब मेरा सरनेम फातिमा है इसलिए सब फातिमा लगाता है। 1 hour later. तो प्लान तो था कि यशविन को लेकर कहीं जाऊंगी बाहर, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद मैं चलाने के लायक नहीं थी गाड़ी यशविन को बैठाकर पीछे। और मैंने खामोशी से जैसे थोड़ा बीपी नॉर्मल हुआ सामान उठाया और सीधा घर आ गई। और मैंने 2 दिन तक कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से ज़रूर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बची है और शायद किसी और के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ ज़रूर सुनिए। फ्रेंड्स 2 दिन से तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि कहीं गई नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं, तो व्लॉग बना ही नहीं। और यशविन घर आ गई है क्योंकि मेरा हो गया था एक्सीडेंट। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को एक बात, छोटी सी बात आप लोगों तक शेयर करूं जिसकी वजह से मैं आज सेफ हूं। और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अगर कोई गलती ऐसा कर रहा हो तो वो नहीं करेगा ये गलती। और सच में ये छोटी सी चीज़ की वजह से मेरा बहुत बड़ा हादसा जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो टल गया है। और सिर्फ मैं वीडियो अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ कि प्लीज़ वेयर हेलमेट पहनिए। उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो सीधा सर जाकर मेरा ज़मीन से टकराया। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हेलमेट टूट गया, हेलमेट का कांच निकल के टूट गया है पूरा। और यहाँ पर ये सब में ऐसा टूट गया है, लेकिन मेरा सर बच गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कभी ऐसे जल्दी में निकल जाती हैं या जाते हैं, जो भी देख रहे हैं ऐसा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, अभी तो रात हो गया है, रात में हेलमेट पहनने की क्या ज़रूरत है, तो ये सब मत कीजिए। ये हेलमेट कहीं पर भी जाइए, कितने भी देर के लिए जाइए, हेलमेट पहन कर जाइए क्योंकि आपकी गलती नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन क्या होता है ना, बाज़ दफ़ा ना सामने वालों की इतनी बड़ी गलती होती है कि आपको पता नहीं होता कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें मेरी 1 पैसे की भी गलती नहीं थी। क्योंकि सिग्नल खुला हुआ था, मैं जा रही थी और
माधवपुर के 7 पॉइंट में से कोई रॉन्ग वे में ओपन उनका क्लोज सिग्नल पे वो जा रहा था। तो मैं तो मेरे रफ्तार से जा रही हूँ ना, उसको तो वो तो मेरे सामने आ गया ना, मैं ब्रेक लगा सकी और ना ही वो उसको तो ब्रेक लगाना ही नहीं था, वो तो सिग्नल क्रॉस करके जा रहा था। अब आप उसके ऊपर क्या पनिशमेंट देंगे? वो सॉरी बोल रहा है, उसका पैर पूरा कट गया। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पेन अभी दूसरे दिन हुआ, उस दिन तो पेन भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ये जो है वो अब पेन उठ रहा है, क्योंकि इस तरीके से गिरी थी तो पूरा इस तरफ पे पूरा पेन अब हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है। जब वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है आकर, या जब पुलिस वाले ने बोला कि आप इस पे कंप्लेन कराना चाह रहे हैं, मैं क्या कंप्लेन कराऊंगी? मैं वहाँ पे सड़क पे गाड़ी लेकर खड़ी हूँ, इतना मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो मेरी बीपी और भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी बीपी हाई। वो तो थोड़ी देर के बाद यशफीन के हॉस्टल में जाके पता करे तो उतना था। उस टाइम तो आई थिंक 300 क्रॉस होगी बीपी। मैं उससे क्या उसकी कंप्लेन कराऊंगी? मैंने सिर्फ इतना समझाया कि भाई आप लोग रोड पे चलते हो तो आपको मरना है तो कहीं और जाकर मरो, लेकिन दूसरे लोगों को तो मत नको मारो भाई। हम लोग जीना चाह रहे, 3 बच्चे हैं घर पे। ऐसे हादसों से जब इंसान बचता है तो ऐसा लगता है कि शायद कोई नेकी कहीं किया हुआ किसी के साथ की भी नेकी सामने आ गई हो, उसका अजर अल्लाह ताला ने दे दिया। और सच में मतलब ऐसा उस टाइम ऐसा लगता है कि सी नाउ दिस इज फिनिश्ड, अभी आप बचने वाले नहीं हो। क्योंकि जब ऐसा होता है कि आप ब्रेक लगाओगे और आपको पता है कि ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं होने वाला है, वो गाड़ी जाकर टकराएगी ही सामने वाले के साथ, तो वो बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन हो जाता है, जो मेरे साथ उस दिन हुआ। और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी रोड क्रॉस कर रही है और किसी का सामने का सिग्नल भी नहीं खुला हुआ है, वो रॉन्ग वे में जा रहा है, तो इम्पॉसिबल था उस चीज़ को रोकना। ये वीडियो बनाने का बस मेरा इतना ही मकसद है कि बी सेफ और हेलमेट पहनिए। हेलमेट की वजह से मेरा सर आज बच गया, वरना मेरा तो बस अल्लाह ही मालिक है, क्या होता नहीं मालूम। और फ्रेंड्स, हाइड्रा का जितना भी प्रोजेक्ट है, जो मूसी रिवर के एक्सपेंशन की वजह से जो हाइड्रा का प्रोजेक्ट आया है, उसमें हमारे सोसाइटी के मिलकर उन लोगों ने लॉयर को भी हम लोगों ने अपॉइंट किया है। क्योंकि क्या है ना, अभी तक FTL वालों को निशानदेही हो रही है और उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। हमारा है जो वो FTL लेवल में नहीं है, वो बफर जोन लेवल में है। तो FTL वालों का अभी टूट रहा है, लेकिन बफर जोन वालों का नहीं अभी हुआ है, टूटने का नहीं शुरुआत हुआ है, या मतलब मार्किंग तो हो गया है लेकिन टूटने का नहीं है। FTL यानी कि शायद फुल टैंक लेवल उसको बोलते हैं, वो फुल टैंक लेवल वालों का पहले टूट जाएगा, जो रेड लाइन में आते हैं आई गेस। तो एनीवेज, ये है तो बहुत बड़ी बात जो हम लोगों के लिए मतलब बहुत टेंशन की बात है। मूसी रिवर का जो एक्सपेंशन चल रहा है वो बहुत टेंशन की बात है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है हम लोगों को कि ये ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग टैक्स भर रहे हैं इतने दिनों से और इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन जा रही है और उसके बाद वो इलीगल है, कंस्ट्रक्शन है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। ये तो समझिए पब्लिक के साथ एकदम बहुत बड़ा धोखा है। मतलब आवाम के साथ बोलते हैं ना कि मतलब आवाम को बहुत ज़्यादा धोखे में रखा गया है कि एनीवेज अब क्या बोल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टेंशन की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी जब ड्राइव कर रही थी और मैं बहुत सही जा रही थी। अगर लेकिन चलती हुई सड़क पे कोई आपके सामने बीच में आ जाएगा तो उसका कोई सल्यूशन है भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। बस अल्लाह की हिफाजत है। कभी कभी बस मतलब ऐसा महसूस होता है कि हमारी नेकियां हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे अमाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमारा सदका हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। छोटा सा व्लॉग है, जस्ट आप लोगों से अपडेट के लिए मैं ये शेयर कर रही थी, क्योंकि व्लॉग्स नहीं आने वाले थे आज, कुछ शूट नहीं है, लेकिन आपसे कुछ ये शेयर करना था कि प्लीज़ हेलमेट पहनिए। और कभी भी रात में भी हम लोग हैदराबाद में क्या करते हैं ना कि रात में हम लोग देखते हैं कि वो सिग्नल पे कैमरा नहीं कैप्चर करेगा तो रात में हम हेलमेट नहीं पहनते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं हेलमेट की वजह से ही बची हूँ और मैं इंशाल्लाह रात में भी अब हेलमेट पहन के जाऊँगी। कोई भी कितनी भी देर हो जाए लेकिन हेलमेट पहन के जाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।